अब हमको वेन आरेख समझना है। आरेख, ये प्रश्नावली 1.4 के लिए आपको समझना है। तो वेन आरेख क्या होता है? देखो अभी तक आपने पढ़ा है, मान लो एक समुच्चय दिया गया है 1 2, एक कोई समुच्चय दिया गया है बी, वो मान लो दिया गया है 2 3 4, कोई समुच्चय दिया गया है सी जिसमें क्या है 5 6, ये है। ठीक है, तो इनका सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनेगा? इसका सार्वत्रिक समुच्चय यू बन जाएगा जिसके अंदर ये सारे अवयव होंगे, जिसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, ठीक है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होंगे, 6 होंगे। तो ये सारे समुच्चय देखो इस समुच्चय से ही निकले हैं सारे, इनके सारे अवयव इसमें हैं। हाँ जी हैं। अब कोई अवयव इसमें भी है उसमें भी, इसमें डबल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि समुच्चय की ये विशेषता होती है कि एक अवयव को सिर्फ एक बार ही लिखना होता है। तो इनका वेन आरेख कैसा बनेगा वो देखो। तो इसके लिए आपको बनाना है, सबसे पहले जो भी समुच्चय होते हैं उनको ब्रैकेट यानी कि वृत्त के अंदर बनाते हैं, ब्रैकेट नहीं वृत्त के अंदर। जैसे आपका पहला समुच्चय है ए, इसको मैं बना लेता हूँ एक वृत्त के अंदर ये, ठीक है, जिसमें कौन से अवयव हैं? पहला है, दूसरा है। दूसरा समुच्चय है बी जिसमें दूसरा तीसरा चौथा है, 3 अवयव हैं। इसमें मैं 2 को इधर लिख लेता हूँ, और इसमें बी में क्या है 2 3 4 है, इनमें 3 अवयव हैं, बट एक अवयव क्या है पहले वाले के साथ उभयनिष्ठ है, इसमें भी है। तो हम जब दूसरा वृत्त बनाएंगे तो उसको इस तरीके से बनाएंगे कि दूसरा जो अवयव उभयनिष्ठ है वो दोनों वृत्तों में है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी हो। ठीक है, तो बाकी जो ए के अवयव बचे हुए हैं वहाँ इसको यहाँ लिख देंगे, बाकी जो बी के अवयव जो उभयनिष्ठ नहीं है बचे हुए हैं उनको साइड में लिख देंगे। ठीक है, सी देखो, सी क्या है अलग ही है, इसके कोई भी अवयव इन दोनों में नहीं है, तो इनको हम एक अलग से बना देंगे वृत्त के अंदर। सी को इसमें 5 और 6 लिख देंगे। और ये सारे समुच्चय किसके अंदर है? सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर है। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से प्रदर्शित करते हैं, ये आयत बना देंगे, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है, जिसके अंदर ये वाला समुच्चय है जिसमें 1 2 है, बी समुच्चय है जिसमें 2 3 4 है, और सी समुच्चय है जिसमें 5 6 है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये सी है, ये ए है, ये बी है, और ये पूरा जो है ये क्या है? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय है। ये इसका वेन आरेख होता है। इसके बाद जैसे आप अंक गणित में संक्रियाएं पढ़ते हो, संक्रियाएं समझते हो, ऑपरेशन, जैसे अंक गणित में आप पढ़ते हो प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? संक्रियाएं कहलाती हैं, अर्थमेट अंक गणित की संक्रियाएं। इसी तरीके से समुच्चय की भी संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आप जो पढ़ने वाले हो इसमें 3 तरीके की संक्रियाएं पढ़ोगे आप। तो सबसे पहली हम शुरू करते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। जिसको यूनियन कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट, समुच्चय का सम्मिलन। ठीक है, इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है यू की तरह, ऐसा। ठीक है, यूनियन। अब देखो ये है क्या चीज़? ये ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस आपकी किसके ऊपर लगती हैं? 2 अंकों के ऊपर लगती हैं, एक अलग अंक होगा एक दूसरा अंक होगा, दोनों को जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग करना है। उसी तरीके से ये भी संक्रियाएं जो हैं ये भी 2 समुच्चय के ऊपर लगेंगी। तो हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये सम्मिलन कैसा काम करता है, कैसे। जैसे प्लस होता है तो क्या क्या काम करता है, माइनस होता है क्या, वो तो आपको पता है। तो यहाँ पे 2, हम सबसे पहले उदाहरण के लिए एक समुच्चय ले लेते हैं 2। ठीक है, मान लो पहला ले लिया हमने 1 2 3 4 5, इसमें ये अवयव हैं। ठीक है, बी ले लिया जिसमें 4 5 6 2 8, ये अवयव हैं। ठीक है, तो अब सम्मिलन जो है वो क्या काम करेगा, कैसे करेगा, इसको कैसे अप्लाई करोगे? तो हमें ए और बी के बीच में सम्मिलन लगाना है, तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी, ये वाला सिंबल। ठीक है, यूनियन का ऐसा यू। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि इन दोनों समुच्चयों के सारे अवयव तो लिखो और जो उभयनिष्ठ हैं उनको एक बार लिखो। ठीक है, यानी कि इन दोनों समुच्चय के सारे अवयव लिखने हैं आपको इस ए यूनियन बी के अंदर। तो इसमें 1 है, ठीक है, इसमें 2 है, और इसमें 3 है,
इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो इसके तो हमने सारे लिख लिए। अब इसके सारे लिखने हैं, तो इसमें देखो 4 है, 4 पहले से ही लिख रखा है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा समुच्चय की परिभाषा कहती है कि 2 बार किसी अवयव को नहीं लिखना। तो इसमें 4 है, तो 4 हम पहले से लिख चुके हैं। 5 है, 5 हम पहले से लिख चुके हैं। 6 नहीं है, तो 6 हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 पहले ही लिख चुके हैं। उसके बाद 8 लिखेंगे। तो ये होता है आपका क्या, यूनियन। समझे? तो ये क्या हुआ, यूनियन हुआ। अब इसका आलेख देखो, वेन आलेख। तो यूनियन वेन आलेख किसके अंदर बनेगा? सबसे पहले तो एक आप सार्वत्रिक समुच्चय बना लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके अंदर ए समुच्चय बना लोगे, जो वृत्त से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया ए। और इसमें बी बना लोगे, और ए और बी के बीच में देखो कोई सदस्य दोनों में तो नहीं है। अगर दोनों में है तो उसके लिए फिर हम दोनों को एक के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से दोनों में है। तो यहाँ पे दोनों में है कौन, 4 है और 2 है। 2 4 5, 2 4 5 ये कॉमन है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो हम ऐसे बनाएंगे ए बी, और जो कॉमन है उनको इनके बीच में लिखेंगे। जहाँ पे ये कॉमन है वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, ये कॉमन है। और इसमें बाकी जो बचे हुए हैं उसको इधर लिख देंगे। 1 3 ही बचा। और बी वाले में क्या बचा है, 2 निकल गया, 4 और 5 निकल गया, तो इसमें 6 बचा और 8 बचा। इस तरीके से लिख देंगे। और इसके नीचे लिख देंगे ये ए था, ये बी था। तो ये जो पूरा रीजन, अब मैं इसको अगर थोड़ा सा कलर कर देता हूँ अलग से दिखाने के लिए, तो ये जो पूरा रीजन बनेगा, ये रंगा हुआ भार, ये आपका कहलाएगा ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी कहलाएगा। ये जो हमने अभी कलर किया, ऐसे वाले भाग को कहेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी कैसा निकला, ये जो पूरा शेडेड रीजन, जो जिसमें कलर मैंने ऐसे भरा लाइन खींच के, वो आपका कहलाएगा ए यूनियन बी। ये जो आपका कलर भरा हुआ रीजन दिखा रहा है, ये आपका क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपका शेडेड रीजन है, ये वाला। ये होगा आलेखीय विधि से, और ये आपका होगा जो ऐसे अंकगणित के रूप में हम लिख रहे हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आलेखीय ग्राफ के रूप में भी समझ लिया आपने, ऐसे भी समझ लिया। अब हम इसके बाद बात करते हैं। अगली संक्रिया है समुच्चयों की, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, सर्वनिष्ठ। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये क्या था, यूनियन था, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। ये इसका बिल्कुल उल्टा, जैसे यू, ये यू की तरह था, ये ऐसे उस यू को उलट दो, इस टाइप से होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये भी किसके बीच में लगेगा, किन्हीं 2 समुच्चयों के बीच में लगेगा। तो इसके लिए भी हम उदाहरण ले लेते हैं। 2 समुच्चय एक ले लेते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 है, और एक बी समुच्चय ले लेते हैं, जिसमें 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब हमें ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये सिंबल लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें कौन से अवयव लिखते हैं, इसमें सिर्फ वही सदस्य या अवयव लिखते हैं जो इसमें, इस समुच्चय और इस समुच्चय में उभयनिष्ठ हो, ठीक है। मतलब वो सदस्य इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो, उन्हीं अवयव को इंटरसेक्शन के अंदर लिखा जाता है, सर्वनिष्ठ के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 1 इसमें भी है, इसमें है नहीं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है नहीं, 3 इसमें भी है, इसमें है नहीं, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, तो 4 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका कोई अवयव है जो इसमें है नहीं, और इसका कोई अवयव है जो इसमें भी हो नहीं, तो आपका यही बन जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसका आप ग्राफ समझो, आलेख। आलेख इसका कैसा होगा, तो इसके लिए भी एक तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, जिसको यू से प्रदर्शित कर देंगे। इसके अंदर ए एक समुच्चय होगा, ठीक है, एक बी होगा, और उसके अंदर अगर कुछ कॉमन है तो हम उसको कॉमन करके दिखा देंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगे दोनों, ठीक है। और वहाँ पे कौन कौन से वो हैं, ये 4 और 5 है, तो यहाँ पे 4 और 5 हम लिखेंगे भी, इसको ए बना देंगे, इसको बी बना देंगे,
बाकी जो बचे हुए हैं इधर लिख देंगे, इसमें 1 2 3 और इसमें बाकी बचा है आपका 6 7 8, ठीक है, ये बचे हुए हैं। अब इन ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होगा, कहाँ पे है, कहाँ कौन सा क्षेत्र है जो ए इंटरसेक्शन बी है। जैसे इसका क्षेत्र तो क्या था, ये पूरा जो क्षेत्र बचा पूरा था यही इसका यूनियन था, सम्मिलन था। इसका सर्वनिष्ठ कौन सा क्षेत्र है, ये वाला जो कॉमन है दोनों में, जो उभयनिष्ठ है, ये वाला क्षेत्र इसका सर्वनिष्ठ होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। और यहीं पे एक कंसेप्ट आता है संयुक्त असंयुक्त का, असंयुक्त समुच्चय। तो असंयुक्त समुच्चय किन्हीं दो समुच्चय को बोलते हैं कि असंयुक्त है। कब बोलते हैं, जब उनका सर्वनिष्ठ 0 आ जाए, ठीक है। जहां जैसे इसी ए और बी लिया था, इसमें मान लो इसका कोई भी अवयव इसके अंदर नहीं होता, तब क्या होता, तब ये दोनों कहलाते ए बी का असंयुक्त कहलाता, ठीक है। जब एक भी नहीं होता तो इसका मैं यहाँ पे उदाहरण ले लेता हूँ। ए मान लो कोई एक समुच्चय जिसमें 1 2 है, बी कोई समुच्चय है जिसमें 4 5 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें एक भी सदस्य नहीं आएगा, यानी कि ये रिक्त समुच्चय बनेगा, तब ये कहलाएगा असंयुक्त समुच्चय। ये दोनों ए और बी क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। असंयुक्त समुच्चय का यही मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो, 0 आए या रिक्त समुच्चय आए, फाई एक भी सदस्य उसके अंदर ना हो, उसको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, जब उसका इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ निकाला जा रहा है तो। क्लियर बात, ये समझ लिया। इसके बाद आपको अंतर भी समझना है, किन्हीं दो समुच्चयों के बीच में अंतर भी निकाला जाता है। तो ये पहली ऑपरेशन हुई, संक्रिया हुई, ये दूसरी हुई और एक अंतर की है। तीसरी है समुच्चयों का अंतर। अंतर वही डिफरेंस, माइनस वही है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई दो समुच्चय दिया जाएगा, उसमें हम अंतर निकालेंगे। तो ये क्या होगा, जैसे मान लो उदाहरण से समझाते हैं आपको। ए दिया गया है जिसमें 5 है, ठीक है। बी कोई समुच्चय दिया गया है जिसमें 3 5 6 7 8 है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ए का अंतर निकालो बी से, ए में से बी माइनस करो, तब आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ पे जो इसका हल आएगा उसमें ए के ही अवयव होंगे, ठीक है। बट ए में जो ऐसे अवयव होंगे जो बी में होंगे उनको नहीं लिखेंगे बस, ठीक है। तो इसमें ए है, ए वाले के अंदर 1 है, क्या ये बी में है, नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे। 2 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। 3 इसमें है, क्या ये इसमें है, इसमें भी है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। 5 इसमें है, क्या इसमें है, इसमें है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। और यही आपका हो जाएगा अंतर, ठीक है। यानी कि जिसमें से माइनस करते हैं सिर्फ उसी के अवयव होते हैं इसके रिजल्ट में, हल में, ठीक है। अगर आपसे b माइनस ए पूछा जाए तब क्या करोगे, तो b में देखोगे b का अवयव 3, ठीक है। ये 3 क्या a में है तो इसको नहीं लिखोगे। 5 है, उसके बाद 5 देखो इसमें है तो उसको नहीं लिखोगे। 6 इसमें है क्या, नहीं है, तो 6 को लिख लोगे। 7 इसमें है क्या, नहीं है, इसको लिख लोगे। 8 इसमें नहीं है, तो 8 को भी लिख लोगे। तो ये हो जाएगा b माइनस ए और ये हो जाएगा a माइनस बी, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। अब इसका आलेख समझते हैं। तो आलेख के लिए मैं सबसे पहले वही सार्वत्रिक समुच्चय एक बना लेता हूँ। ये हो गया यूनियन सेट। इसके अंदर a एक समुच्चय बनेगा, एक b बनेगा। a के अंदर कुछ अवयव हैं जो इसमें b में भी हैं, कौन कौन से हैं, वो हैं आपके 3 है, 5 है, 3 और 5, यही है कॉमन ना। तो हमको इस तरीके से बनाएंगे कि अगर उभयनिष्ठ है तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें 3 और 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, बाकी इधर 1 2 4, ठीक है, इस तरह है। बी वाले में 3 और 5 को छोड़ के 7 8 इधर लिख दो। तो अब ये अंतर यानी कि a माइनस बी कहाँ पे है उसको देखना, वो क्षेत्र कहाँ पे है। तो a में से b को माइनस किया गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा a था, इसमें से कौन से अवयव इसके नहीं लिखे गए, a माइनस बी, मतलब a के अवयव हैं सिर्फ, और इसमें
जो कॉमन थे बी के जो इसमें भी थे उसको हटा दिया गया, तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो ये पूरा ए था, इसमें से 3 और 5 जो बी में भी थे तो उसको हमने बी के साथ लिख दिया है, यानी कि आपका ये वाला क्षेत्र होगा। ध्यान से समझना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र यहाँ से लेके ऐसे ऐसे ये चांद जैसा बन रहा है, ये आपका होगा a माइनस बी। तो ये इसका आलेख है, आलेख को ध्यान से समझना। अच्छा, अगर b माइनस ए इसका पूछा जाए आलेख, तब इसका आलेख आप देखो कहाँ पे, ये कहाँ पे होगा, b समुच्चय के अंदर होगा, क्योंकि b के ही अवयव इसमें होंगे, तो b का ये आपका समुच्चय था पूरा। ठीक है, इसमें से कौन से सदस्य को निकाले गए हैं, तो इसमें 7 8 9 है, 7 8 6 7 8 6 7 8, यानी कि ये वाला रीजन समझना, ये वाला, ये ऐसे, ये वाला रीजन, ये आपका क्या होगा, b माइनस ए को प्रदर्शित करेगा। इस बात को अच्छे से समझ लेना। हाँ, प्रश्नावली 1.4 में आ जाते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन आपको निकालना है, ठीक है, यूनियन, जो यू का सिंबल था वो निकालना है। इसमें पहला दिया गया एक्स और वाई, तो इसमें हमें सम्मिलन निकालना है, यानी कि ए एक्स यूनियन वाई लिख देंगे। सम्मिलन में क्या करते थे, सारे सदस्य को लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पहला एक इसमें है, इसको लिख दिया, 3 इसमें है, इसको लिख दिया, 5 इसमें है, इसको लिख दिया, इसके तो सारे लिख दिए। अब इसमें आ जाओ, 1 इसमें है, 1 लिखा ही हुआ है, 2 इसमें है, 2 नहीं लिखा हुआ, 3 इसमें है, 3 पहले से ही लिखा हुआ है, तो आपका यही बन जाएगा क्या, सम्मिलन। ठीक है, दूसरा देखो, इसका ए यूनियन बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाले के सारे सदस्य लिख दो, ए ई आई ओ यू, ये तो हो गया। अब बी वाले का देखो, ए है, ए इसमें पहले से ही लिख रखे हैं, बी बी नहीं लिखे, बी लिख देते हैं, सी सी यहाँ पे नहीं लिखा, सी को भी लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा इसका भी सम्मिलन। तीसरा देखो, इसमें जो है आपसे पूछा गया है, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, कह रहा है कि x ऐसे है, x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। ठीक है, x एक प्राकृत संख्या और 3 का क्या है, गुणज है, मतलब 3 के पहाड़े में आता है, तो यानी कि वो क्या है, 3 6 9 12 ये संख्याएं हैं। ठीक है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है और x क्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है। अब इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, हाँ, उसमें सूचीबद्ध रूप में, तो आपको समझ में आएगा। गया है वो क्या है, एक तरीके से 3 का गुणज है, यानी कि 3 का पहाड़ा है, 3 6 9 12 18, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, ऐसे ही चलता जा रहा है। मैं डॉट डॉट करके इसको ख़त्म कर देते हैं। बी में क्या है, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 ये होगी। अब इनका आप निकाल सकते हो, तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे हम। ए यूनियन बी, ए के तो सारे अवयव लिखेंगे ही, हाँ, और बी के भी सारे अवयव होंगे, बस उसमें कॉमन नहीं होने चाहिए, जो दोनों में है उनको नहीं लिखना बस। तो इसमें हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 6 है, इसको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, मतलब यहाँ से इसका पहले नंबर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, वरना भी गड़बड़ हो जाएगा एक सीक्वेंस में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये तो हो गए इसके। अब इसके अवयव देखो, 3 है, 3 पहले लिख चुका है, 6 है, 6 नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद 9 है, ठीक है, 9 नहीं लिखा हुआ है, और फिर 12, और ये ऐसे ही चलता चला जा रहा है। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 9 12 ऐसे बन जाएगा आपका यूनियन इसका, हाँ, सम्मिलन। चौथा देखिए, x ऐसे है, x एक प्राकृत संख्या है और ये क्या है, 1 से बड़ी है, x क्या है, 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और 6 के बराबर है। तो एक को तो मैं सबसे पहले इसको सूचीबद्ध रूप में लिख लेता हूँ। प्राकृत संख्या 1 से बड़ी है, यानी कि 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 भी होगी, 6 के बराबर भी लगा, यानी कि 6 भी होगी। b को भी लिख लेते हैं। b क्या है, x ऐसे, x एक प्राकृत संख्या है और ये क्या है, 6 से बड़ी है, x क्या है, 6 से बड़ी और 10 से छोटी, तो 6 से बड़ी 7 8 9 और 10 से छोटी, तो यानी कि 9 यही होगी। अब इसका a यूनियन b निकालो, तो a का तो पहले सारे सदस्य लिख लो, ठीक है, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया।
अब इसमें 7 इसमें पहले से लिख चुके हैं क्या? नहीं। 7 को भी लिखो। 8 इसमें पहले लिख चुके हैं क्या? नहीं। 8 को भी लिखो। 9 यहाँ कहीं लिख चुका है कि नहीं? नहीं। तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है। इसका पांचवा देखिए, पांचवा दिया गया है ए यूनियन बी करते हैं। ए में तो 1 2 3 है, बी में क्या है? 5 है, मतलब एक भी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो भाई एक भी सदस्य नहीं है तो इसका तो आप सारे सदस्य लिख लो, 1 2 3। अब जब बी में एक भी सदस्य है ही नहीं तो उसको क्या लिखना? तो ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? 1 2 3 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 आया, यानी कि ये ए ही आ गया। देखो दूसरा प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कि a बराबर ए बी है, इसके b के अंदर क्या है? b समुच्चय में ए बी सी है। क्या a उप समुच्चय है b का? a उप समुच्चय है b का। उप समुच्चय समझ रहे हो ना, पढ़ लिया हमने। उप समुच्चय यानी कि इसके सारे अवयव जो इधर लिखा होता है, इसके सारे अवयव इधर वाले समुच्चय के अंदर होने चाहिए। तो इसका ए बी है, इस वाले के अंदर ए बी है। ठीक है, तो यानी कि ये उप समुच्चय है, तो इसको लिखेंगे हल में हाँ। ठीक है, हाँ। अगर है तो क्वेश्चन मार्क लगा, अगर है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि सर्वनिष्ठ सम्मिलन। ए यूनियन बी सम्मिलन निकालना है। तो सम्मिलन तो अभी पढ़ा कि इसका पहले सारे अवयव लिख लो, पहले वाले के, उसके बाद दूसरे के देखो अवयव, उसको भी लिखो। तो ए इसमें है, ए लिखोगे क्या? पहले से ही लिख रखा है, नहीं लिखना। बी पहले से ही लिख रखा है, नहीं लिखना। सी को लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका हल। ठीक है, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी बन गया, और ए बी सी क्या था? बी था, तो इसको आप बी भी लिख सकते हो कि ये तो बी ही समुच्चय आ गया। क्लियर?